How are you, students? I hope you all are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. This is my fourth video. This is my third video about chemical bonding and molecular structure, 11th Science, Semester 1, Unit 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. तो यहाँ पे मैं ये तीसरा वीडियो है मेरा, पार्ट 3 शुरू कर रहा हूँ 4.5.4 से। और आपने अगर आप सीधे मुझे ये वीडियो में देख रहे हैं तो आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियो देख सकते हैं पहले। तो उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर के जो आगे के जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, उसको समझा दिया है। यहाँ पे मैं 4.5.4 जो है हमारा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वहां से शुरू कर रहा हूँ। The covalent bond may be classified into 2 types depending upon the type of overlapping. तो जो ओवरलैपिंग होती है उसके ऊपर से हम उसको covalent जो बॉन्ड होता है उसको 2 टाइप्स देते हैं। तो पहला होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, उसमें कैसा ओवरलैपिंग होता है, मतलब ओवरलैपिंग के बेस पे है ये दोनों। तो सिग्मा बॉन्ड में एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। तो किस तरह से ओवरलैप होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, या हम बोलेंगे उसे एक्सियल ओवरलैप होता है कि दोनों एक ही एक्सिस पे रहेंगे। जैसे ये है एस है तो ये भी एक ही एक्सिस पे रहेगा दोनों। ठीक है, एक एस है, ये एस है और ये पी का है आपका, तो दोनों के एक्सिस में से रहेंगे, सेम रहेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। उसको हम फिगर से समझेंगे आगे। मतलब यहाँ पे वर्ड याद रखते हैं आपको, हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप। जैसे एसएस ओवरलैपिंग हो रहा है, एसएस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये और ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सीधा ही ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे एसपी में हम लेंगे तो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे ये भी सीधा ही हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, एसपी ओवरलैपिंग। उसी तरह से पीपी ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल भी सीधे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे भी, तो उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड जिसमें हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। उसी तरह से पाई बॉन्ड जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है उसमें एक्सिस, देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर, उसके एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो एक्सिस पैरेलल कैसे होते हैं, तो उसको दूसरे फिगर में हम देखेंगे। यहाँ पे उसे लिखा गया है एक्सिस पैरेलल कैसे होते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसके एक्सिस इसका ये होगा सीधा, यहाँ पे इसका भी ये सीधा होगा, ठीक है, सीधी लाइन नहीं आ रही लेकिन ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे जो इन लोगों का जो ओवरलैपिंग होगा ये वाला, उसे क्या बोलेंगे हम, पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर पैरेलल एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है वो देखेंगे यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड, द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग लार्जर एक्सटेंट तक ज्यादा होता है, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द
pi bond where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. तो pi bond में हमारा जो ओवरलैपिंग होता है स्मॉलर एक्सटेंट तक होता है, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होता है वो लार्जर एक्सटेंट पे होता है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है। जितना बड़ा जितना ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, परफेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है, उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं दो एटम के बीच में। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड, तो पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो बन रहा है वो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हम अगर इथीन की बात कर रहे हैं तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो पहला बनता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो दूसरा बन रहा है वो हमारा पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन को हम समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, एक तरह के ही ऑर्बिटल बनाएंगे, और उसे क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड बनता है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। द फेनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और इस घटना को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, s का एक, p के 3। सेलियन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट मेन टॉप पॉइंट्स है वो क्या है, तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, दैट गेट हाइब्रिडाइज। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, इसको याद रखना है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, वो सभी की एनर्जी एंड शेप सेम होते हैं। चलो उसके बाद तीसरा पॉइंट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड thus a stable arrangement, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन सेटल होते हैं या ओके, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में मिनिमल रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम हो जाता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड thus a स्टेबल अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट कैसा होता है, स्टेबल अरेंजमेंट होता है। indicates the geometry of the molecule, okay, therefore the type of hybridization indicates the geometry, उसके हम geometry भी हमें पता चलेगी, शेप कैसा है वो भी पता चलेगा। हमने वो देख लिया जियोमेट्री एंड शेप को, उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा दिया है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, तो कौन सी कंडीशन है, तो उसमें कौन से प्रेजेंट है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज, जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइज होते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी उसके सब जो हाइब्रिडाइज हुए हैं वो सबकी एनर्जी इक्वल रहती है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन का चेंज होना, एक से दूसरे ऑर्बिट में जाना, ये जरूरी नहीं है। और इवन फील्ड ऑर्बिटल्स, कितनी बार ऐसा होता है कि जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमोनिया की बात करेंगे हम, वो आगे उसका फिगर है उसमें समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये सब कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s है और एक
sp ऑर्बिटल है, s का 1 है और p का 1 है, तो इस तरह से जो ओवरलैप करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर टू लाई अलोंग विद द z एक्सिस, ये हमारा कौन सा है, z एक्सिस है। Each sp hybrid orbitals has 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। यहाँ पे sp दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो दोनों का कैरेक्टर कितने परसेंट होगा, 50-50% दोनों का इंपॉर्टेंस रहेगा। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाएगा, जिसमें दोनों का 50-50% पार्ट रहेगा, ठीक है, उसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाएगा। जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है दो ऑर्बिटल्स का, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स पर sp ऑर्बिटल्स हमें दिखाए गए, किसके हैं, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का दिया गया हमें। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, तो जो पहला ऑर्बिटल है 1s2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। 2s2 में 2 रहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 1, ये मैंने एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट दिखा दिया है, यहाँ पे 2 होते हैं, तो उसमें से एक कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल गया, तो ये 2 हो गए हाइब्रिडाइज SnP, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो खाली रहते हैं, ठीक है, वहां पे क्लोरीन सेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन का आएगा Cl और यहाँ पे एक आएगा Cl क्लोरीन। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। चलो यहाँ पे these two sp SnP hybrid orbitals are oriented in opposite direction forming an angle of 180, और एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे एंगल हमें पता चल रहा है 180 डिग्री। तो ये S है हमारा और ये P है, ठीक है, तो ये S इधर और ये P, ये ओवरलैप हो रहा है दोनों, तो ये हाइब्रिडाइज बनाते हैं, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये 2 है SnP, तो ये 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहला हमारा ये है, इसके इस तरह से कुछ ये एक हो गया, ठीक है, और दूसरा ये है, यहाँ से इस तरह से हो रहा है, ये 2 मिक्स हो गए, ठीक है। तो sp हाइब्रिड हो गए, 2 हाइब्रिड हो गए SnP, 2 हाइब्रिड हो गए sp। अब 2 हाइब्रिड हो गए तो उसमें कौन से 2 एटम और जुड़ेंगे, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना के कौन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, pz, ठीक है, क्लोरीन के pz जुड़ेगा साथ में z एक्सिस से। चलो उसके बाद हम देखेंगे sp के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पे हम देखेंगे किसका है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का देखेंगे। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम क्या है, तो 1s2 है, उसके बाद 2 और 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो s में कितने हैं इसके, 1 2, यहाँ पे भी 2 होंगे, 1 and 2, और p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं पहले में ही भरा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 है, मतलब s का 1 रहना चाहिए और p के 2 होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जम्प टू हियर, ठीक है। तो p के 2 हो गए और यहाँ से निकल जाएगा, तो s का 1 और p के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इस तरह से। और 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन
दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बॉन्डिंग के लिए। चलो फिगर से समझ लेते हैं इसको। एस का एक है, जैसे ये सर्कल जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो और एस है, और पी के दो हैं। कौन सा है? पी एक्स एंड पी जेड, ये दो है यहाँ पे दिखाया है। एस का एक है प्लस पी एक्स है प्लस पी जेड, ये हो गए तीन हो गए। तो इस तरह से 1 2 3 हो जाएंगे बोरॉन के। उसके बाद बॉन्ड कौन बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कौन? क्लोरीन साथ में जुड़ के, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वो क्लोरीन जुड़ रहे हैं 3। ठीक है, और एंगल हो गया 120 डिग्री। ट्राइंगल प्लेनर उसका जियोमेट्री बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर उसका शेप बन रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन पे तीनों तीन जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल है हमारा 120 डिग्री। चलो उसी तरह से आगे sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे हम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, s का एक है और p के तीन, मतलब टोटल 4 होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो उसमें दे रहा है 25% s कैरेक्टर, s का कम है, sp3 है ना, तो s के कैरेक्टर कम रहेगी, और 75% p कैरेक्टर इन ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। s का पार्ट कम होगा, p का ज्यादा होगा। लेकिन कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 बनेंगे। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे दिखा है 109। तो फिगर से समझेंगे हम। यहाँ पे sp3 मतलब s का एक और p के कितने हैं? 3। तो ये कैसे p का सब आ जाएगा, x y p x p y और p z, तीनों तीन आ जाएंगे, टोटल 4 होंगे। टोटल कितने हो रहे हैं? 4 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। तो ये टोटल 4 है, 1 2 3 4। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। ये हाइब्रिड्स हो गए 4। और जो हाइब्रिड्स बनते हैं उसके बाद क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। जो हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड जो है उसके साथ जो बॉन्डिंग होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। 4 हाइड्रोजन जुड़ गए और मीथेन हो गया हमारा। चलो अब आगे हम समझेंगे एमोनिया NH3। ठीक है, NH3 जो है उसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा है ग्राउंड स्टेट में हमारा 2s2 रहेगा, 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये तो हमारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ही, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है और ये पेयर्ड है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑर्बिट्स का, तो हमें ऑलरेडी एक तो पेयर मिल रही है, लोन पेयर एक है, और बाकी के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इसमें पेयरिंग हो सकता है। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर, जो ये लोन पेयर है, एंड द बॉन्ड पेयर इज मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द two bond pairs of electrons. The molecule thus gets distorted and the bond angle is reduced to 107 degree from 109 degree. तो इसमें क्या होता है? एक लोन पेयर आ जाती है, इसके कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। तो रिपल्सन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से घटकर कहाँ जाता है?